Hello student, good morning. B.Ed फर्स्ट ईयर पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वाले पेपर के अंदर अपन अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जीवन अध्ययन विधि के गुण। अगली क्लास में अपन ने जीवन अध्ययन विधि का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करा था। आज अपन पढ़ेंगे जीवन अध्ययन विधि के क्या महत्व है, क्या गुण है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है जीवन अध्ययन विधि के गुण। ठीक है, जीवन अध्ययन विधि के गुण क्या है? पहला, इसके अंदर जीवन अध्ययन विधि यानी क्या है? ये बालकों का ग्रहण अध्ययन करने के लिए, यानी किसी भी हम उसका फ्यूचर के जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इतिहास जानते हैं। इतिहास के बारे में हम उसकी गणना करते हैं, इतिहास को जानते हैं। तो उसकी जीवन के अध्ययन करने की कौन सी विधि है? ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो पहला गुण क्या है इसमें? इस विधि द्वारा बालकों का गहन अध्ययन संभव है। यानी इस विधि के द्वारा, जो हम जीवन अध्ययन विधि के द्वारा हम किसी बालकों की फ्यूचर जानते हैं, तो उसका क्या गहन अध्ययन, यानी हम उसका पूरा फ्यूचर, उसका पूरा पास्ट जानेंगे, उसके पारिवारिक स्थिति जानेंगे, उसके पूरा उसका बारे में पूरा गहन विश्व पूरा उसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि अपन उसका पूरा इतिहास कि अपन उसकी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ये कैसा है? गहन अध्ययन। उस बारे के अंदर हम पूरा गहन अध्ययन करते हैं उसके अंदर। फिर है सेकंड पॉइंट, इस विधि द्वारा बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह समझा जाता है। यह पॉइंट क्या कहता है इसके अंतर्गत? क्या इस विधि द्वारा बालकों के मानसिक तथा शारीरिक, उसका मानसिक विकास किस तरह हुआ है और उसका शारीरिक विकास किस तरह हुआ है, इस सभी की गणना इसके अंतर्गत अच्छी तरह की जाती है। ठीक है ना, उसका शारीरिक और मानसिक विकास के पहलू को पे भी नजर रखकर उसकी गणना की जाती है। फिर है थर्ड पॉइंट, इस विधि में बालक बालकों की समस्याओं तथा उनके संभावित कारणों पर
सीधा, अलगाव डालने का अवसर मनोवैज्ञानिकों को मिल जाता है। इस विधि में बालकों की समस्याओं तथा उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रभाव डालने का अवसर मनोवैज्ञानिक को मिल जाता है। यानी सीधा प्रभाव उसके ऊपर डाला जा सकता है, और जो इस विधि के अंतर्गत ऐसा होता है, बाकी अगली विधि के अंदर इससे दूसरी विधियां है उसके अंदर ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी कौन सी जो इस विधि के अंदर मिलता है वो अगली विधि में जो दूसरी विधि में संभव नहीं है। ठीक है, तो इस विधि के अंदर मनोवैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण किया जाता है जो अगली विधि के अंदर नहीं कर सकता। फिर है फोर्थ पॉइंट, चौथा, इस विधि का दूसरा गुण यह है कि यह विधि मन बुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों के अध्ययन में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है, इस विधि के द्वारा कौन सा है, मन बुद्धि बालक और तीव्र बुद्धि बालक दोनों, तो मंद बुद्धि बालक और तीव्र बुद्धि बालक दोनों का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के लिए यह विधि कैसी उपयोगी है। फिर है फिफ्थ, इस विधि द्वारा शिक्षक
शिक्षकों को छात्रों की वंश परंपरा तथा परिवेश दोनों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, इस विधि के अंदर उसका क्या किया जाता है, बालक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, तो उसके परंपरागत उसके वंश से संबंधित भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी और उसके परिवेश, उसके समाज, उसका ज्ञान, ठीक है, तो उसकी भी जानकारी एकत्रित की जाती है। तो यानी वंश और परंपरागत परिवेश दोनों की जानकारी इसमें उससे संबंधित मिलती है हमें, जिसमें शैक्षिक व्यवस्था में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यह है जीवन अध्ययन विधि के अपन ने गुण पढ़े। ठीक है ना, तो जीवन अध्ययन विधि के गुण है जो अपन ने 4-5 अपन ने पढ़े पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं इसके जीवन अध्ययन विधि के दोष, अब करके अपनी ये वाली विधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। याद रखते हैं आपने दोस्त। इस जीवन अध्ययन विधि के गुण तो होने के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके अंदर कुछ वैज्ञानिक इसके अंदर दोष भी कुछ मानते हैं, बाकी ज़्यादातर ये विधि इम्पोर्टेंस ही है, बाकी दोष 1-2 ही है। तो इसके अंदर देखो आप, दोष पहला क्या है, इसको अपन बस मैटर में लिख देते हैं, पॉइंट में लिखने के बजाय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पद्धति में अनेक दोष हैं। क्या है सबसे बड़ा दोष? इसका एक ही दोष है, सबसे बड़ा दोष क्या है? एक ही दोष है जो सबसे बड़ा है इसका, यह एक ही जीवन अध्ययन का सही रूप में प्रदत्तों
जो भी सूचना हम लेते हैं पूछते हैं उससे पद्धतों का संग्रह करना बड़ा कठिन है। इसके अंदर ये है कि जो आप उसके द्वारा जो भी जिसका अध्ययन किसी व्यक्ति का अध्ययन हम कर रहे हैं तो उसके द्वारा उसके जो भी हम सूचना उससे पूछते हैं तो वो जरूर थोड़ी ना कि वो आपको सही सूचना दे। इसके अंदर यही बस एक दोष है, क्योंकि उसके अंदर उसके पूछ कर उससे डेटा इकट्ठा किया जाता है, उससे पूछी उससे उसके परिवार के बारे में, उससे वंश के बारे में पूछा जाता है। तो वो ये नहीं कि आवश्यक रूप से आपको सही सूचना दें, वो चाहे झूठ भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है और अपनी कल्पना के अनुसार भी वो बोल सकता है, काल्पनिक सूचना भी दे सकता है। तो इसकी ये विधि इसके अंतर्गत यही है कि ये जो सूचना इसमें इकट्ठी की जाती है उसका इतिहास जानने के लिए, तो ये सूचना एकत्रित करना, उसे इकट्ठा करना, ये सबसे कठिन कार्य है, जो ये एक कभी कभार झूठी भी वो सूचनाएं हो जाती है। ठीक है ना। तो ये था हमने पढ़े थे जीवन अध्ययन विधि के गुण और दोषों। ठीक है, तो आज हम इससे संबंधित आपका गृह कार्य क्वेश्चन है। होमवर्क आपका जीवन अध्ययन विधि के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन है। अंत में स्टूडेंट, एक कोविड के हालात पूरे देश में चल रहे हैं, इसलिए आप घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें और फिट रहें। ओके, धन्यवाद।